मारीच क्या है? बोले ये जो मारीच है यही तो कपट है, और जहां कपट होता है वहीं सुबाहु होता है। व्यक्ति जो अहंकारी होता है वही कपट करता है। सुबाहु बाहुबल। तो भगवान राम ने दोनों को, सुबाहु को तो मार दिया, लेकिन मारीच को 100 योजन समुद्र पार फेंक दिया। अब राम जी महाराज गुरु विश्वामित्र जी के साथ रह रहे हैं। विश्वामित्र जी ने राम जी को अनेक प्रकार की विद्याओं को ग्रहण करवाया, बला अति बला नाम की विद्याएं। अब एक दिन की बात सुनो महाराज। एक दिन मिथिला से एक निमंत्रण आया विश्वामित्र जी के लिए, और विश्वामित्र जी ने वो निमंत्रण राम जी को सुना दिया। राम जी ने जब सुना कि महाराज मिथिला से निमंत्रण आया, मिथिला कहाँ है? मिथिला भगवान की ससुराल है, और ससुराल से अगर कोई निमंत्रण आए तो महाराज बड़ा आनंद आता है। और अभी तो शादी नहीं हुई है। शादी के बाद भले ही ससुराल फीका लगे, लेकिन शादी से पहले ससुराल बड़ा अच्छा लगता है। तो राम जी ने जैसे सुना कि ससुराल से निमंत्रण आया है, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनि वर के साथा, हरसि चले मुनि वर के साथा। राम जी विश्वामित्र जी के साथ जा रहे हैं, राम और लक्ष्मण। विश्वामित्र जी आगे आगे, रामलला सरकार पीछे पीछे। चलते चलते महाराज एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पर एक आश्रम खंडर था, और उस आश्रम की स्थिति ऐसी थी कि मनुष्यों को तो छोड़ो, खग मृग जीव जंतु तहां नाही। विश्वामित्र देख मग माही, खग मृग जीव जंतु तहां नाही। वहां पर ना तो कोई पक्षी था, ना कोई पशु था। अब विश्वामित्र जी तो आगे बढ़ गए, लेकिन राम जी की दृष्टि एक शिला पर पड़ गई। देखा राम शिला प्रभु पूछी, सकल कथा मुनि कहाँ विसेखी। राम जी ने पूछा कि गुरुदेव ये शिला ये क्या है? ये मनुष्य की आकृति, एक स्त्री की आकृति धारण करके ये पत्थर कौन है? तो महाराज मुनि विश्वामित्र जी ने पूरी कथा सुनाई विस्तार से कि गौतम नारी साप बस, उपल देहि रघुवीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। हे राघव, ये गौतम की स्त्री अहिल्या है, और ये तुम्हारे चरणों की रज की प्रतीक्षा कर रही है। राम जी कहते कि गुरुदेव इसको रज क्यों चाहिए? बोले राम, इसका जो पतन हुआ ये रज से ही हुआ, इसलिए इसको अपनी चरणों की रज प्रदान करे। राम जी ने उसका स्पर्श किया, और वो अहिल्या नारी के रूप में प्रकट हुई और अपने पति लोक को चली गई। अब राम जी महाराज आगे आगे, विश्वामित्र जी चल रहे हैं, और चलते चलते महाराज मिथिला में प्रवेश कर रहे हैं। मिथिला की नर नारियों ने भगवान का जो दर्शन किया, तो धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी, धाये धाम काम
भागी। मिथिला की नर नारी दौड़ दौड़ करके भाग रही है। सखी देख देख वो विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले दो राजकुमार आ रहे हैं, उनका दर्शन कर लो। ताड़का को मारने वाले दो राजकुमार आए हैं और सब भगवान का दर्शन कर रहे हैं। महाराज जनक जी ने दिव्य स्वागत किया और जनक जी ने अपने मिथिला में एक धनुष यज्ञ रखा था, धनुष खंडन